आज 20 अप्रैल है। लाखों लोगों को ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आएगा, कोई सुनवाई होगी। सोशल मीडिया पर तो ऐसे प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया कि ऐसा लग रहा था कि 20 अप्रैल के बाद जो सहारा की स्थिति है वो पहले जैसी हो जाएगी। फिर से सहारा का कारोबार खड़ा हो जाएगा, निवेशकों को पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बार बार सावधान कर रही हूं कि ये जो सोशल मीडिया पर कहानी गढ़ी जा रही है ना, सच्चाई इससे बहुत दूर है। सुप्रीम कोर्ट में सहारा की सुनवाई लिस्टिंग तक नहीं हुई, जिसकी वजह से अब सहारा भगवान भरोसे है। पहले लग रहा था कि मामला कोर्ट में है तो कोर्ट ही कोई ना कोई फैसला कर दे, लेकिन पिछले 10 सालों से जो मामला है ये अटका पड़ा है और कोई सुनने वाला ही नहीं है। कोर्ट में भी सिर्फ क्या मिल रही है? तारीख और तारीख। आज देखिए, मैं 3 बातों पर फोकस करूंगी। अब आगे क्या होगा, 5,000 करोड़ आखिर कैसे मिलेंगे, और जो सहारा में काम कर रहे कर्मचारी हैं उनका क्या होगा। इन सारे सवालों पर आज मैं बात करने वाली हूं। दरअसल पहले यह खबर थी कि 18, 19 और 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देश भर में जितने मामले सहारा इंडिया के खिलाफ दर्ज हुए हैं, सबकी सुनवाई एक साथ होगी। लिहाजा क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि सबकी सुनवाई एक साथ होगी, तो सहारा इंडिया में जो काम कर रहे कर्मचारी थे उनको भी उम्मीद थी कि कुछ फैसला तो आएगा तो उनकी जिंदगी में भी सुधार होगा। एजेंटों को भी उम्मीद थी कि सहारा इंडिया का दफ्तर खुलेगा तो लोगों को ये भरोसा दिला पाएंगे कि कुछ अच्छा होने वाला है। निवेशकों को भी उम्मीद थी बहुत ज्यादा कोर्ट से, लेकिन कोर्ट में कोई सुनवाई ही नहीं होगी। अब आगे क्या होगा, ये सब सोच रहे हैं। सरकार वो बार बार ये दावा कर रही है कि 9 महीने में जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सहारा इंडिया में इन्वेस्ट किया है वो पैसा 9 महीने में वापस दिलवा देंगे। तो सवाल ये उठता है यहां पर कि कैसे लोगों को आखिर पैसा मिलेगा, कितने लोगों को पैसा मिलेगा और मिलेगा आखिर कैसे? क्या ये जो 5,000 करोड़ रुपए है इसमें से सबको पैसा वापस मिल जाएगा? अब 15 दिन हो गए हैं कोर्ट का फैसला आए हुए, लेकिन अभी तक तय कुछ नहीं हुआ है। अलग अलग तरीके से लोगों को जरूर बताया जा रहा है कि आप अपनी जानकारी सरकार को भेजें। कोई तो यहां तक कह रहा है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज में अपनी डिटेल्स भेजें। तो भैया कहीं कुछ नहीं भेजे अभी, फिलहाल अपने जो सारे पेपर्स हैं उनको संभाल कर रखें, कहीं नहीं भेजे। सुप्रीम कोर्ट में बार बार मामला जिस तरह से लटक रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि सहारा की स्थिति में अभी फिलहाल कोई सुधार नहीं होने वाला। अब 5,000 करोड़ रुपए कैसे दिए जाएं और कैसे बांटे जाएं, इस पर भी सरकार का फोकस है। लेकिन इस फोकस पर भी सवाल तब उठने लगते हैं जब कोर्ट में ही सरकार और सेबी अलग अलग आंकड़े पेश करते हैं। अब यहां पर आंकड़ों को लेकर ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पहले से ही चल रहा है और कॉन्ट्राडिक्शन बनी हुई है। वो क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल ऑर्डर था जो कोर्ट से आया था, इसमें सेबी ने जवाब दिया था 29 मार्च को कि जब डिसीजन आया था उसमें कि 23,937 करोड़ रुपए के फंड में से 5,000 करोड़ रुपए का जो फंड है वो ट्रांसफर किया जाएगा ताकि सहारा के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा उन्हें वापस मिल सके। वहीं दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो क्या कहते हैं? उनका कहना है कि ये जो अमाउंट है वो 24,979 करोड़ रुपए है जो कि इस अकाउंट में है। तो अकाउंट में आखिर पैसा कितना है, अभी सही फिगर क्या है, इसी को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। ऐसे में सवाल एक और ये भी उठता है कि सहारा से भी केस के जो 24,000 करोड़ रुपए हैं उसका आखिर क्या हो गया। तो सहारा इंडिया को तो जब से सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से भी रिफंड खाते के 24,000 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश सुनाया था, तभी से ही सहारा इंडिया समेत उसका जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट था उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि एक ना एक दिन जो पैसा है वो सहारा इंडिया को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अब स्थिति जो है फिलहाल इस वक्त वो उलट हो गई है। 24,000 करोड़ रुपए में से तो एक भी रुपया सहारा को नहीं मिला है,
रत्ती भर भी उसके हाथ नहीं लगा है। इसके बदले जो कहीं ना कहीं बाजी थी वो उल्टी अब सहारा के खिलाफ ही पड़ गई है। क्यों? क्योंकि सहारा के जो 4 लोग हैं, अब उन 4 लोगों के खिलाफ जो सेबी है उसने क्या किया है, ऑप्शनल फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स यानी कि OFCD इसे फर्जी रूप से जारी करने की कार्रवाई करी है। और इस कार्रवाई को करते हुए सहारा के जो प्रमुख है सुब्रत राय, उनके साथ साथ 4 लोगों से 6 करोड़ 57 लाख रुपए की जो धनराशि है वो जुटा ली। अब इसी के साथ सहारा अभी तक जो सहारा से भी रिफंड अकाउंट है उसमें से केवल 15,485 करोड़ रुपए ही खाते में जमा कर पाया है, जिसमें से करीब जो 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि है उस पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर स्टेटमेंट के बाद ये जो पूरा का पूरा अमाउंट है ये सहकारिता मंत्रालय है उसको लौटा दी गई। और ये वही अमाउंट है जिसके जरिए जो सहारा इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो 4 कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उनको जो भुगतान है वो दिया जाएगा, जिसका कि सरकार दावा कर रही है कि 9 महीने के अंदर उनका ये जो भुगतान है ये कर दिया जाएगा। अब देखिए, ये जो पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा है ये फैलाया गया था कि 18, 19 और 20 अप्रैल के बाद तो भाई कमाल हो जाएगा, सहारा से जुड़े लोग जो हैं उनकी जिंदगी रॉकेट बन जाएगी, निवेशकों को उनके ब्याज के पैसे मिल जाएंगे, कर्मचारियों को बोनस के साथ साथ तनख्वाह मिलने लगेगी और एजेंट्स जो हैं उनको तो कमीशन ही कमीशन मिलेगा। लेकिन हमने आपको सावधान किया था कि हो सकता है कि सुनवाई ही ना हो, और देखिए हुआ भी वही। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि बहकावे में आप ना आए, आपको सावधान रहने की जरूरत है। खास तौर पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत है, पेशेंस आप फिलहाल रखें। हालांकि एक पहलू जरूर है कि PACL वालों के लिए भी कई बार बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन अभी तक उन्हीं को पैसा नहीं मिला है और जो लोग हैं वो ही फिलहाल इधर से उधर भटक रहे हैं। और शायद इसीलिए विपक्ष भी बार बार ये सवाल उठा रही है कि सरकार जो दावा कर रही है कि इन्वेस्टर्स को उनका पैसा मिल जाएगा, कहीं ये 2024 के लिए कोई चुनावी जुमला तो नहीं है। लेकिन क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है, इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें उनका पैसा जरूर वापस मिल जाएगा। देखिए आगे जो भी अपडेट होगा वो खबर मैं आप तक जरूर पहुंचाती रहूंगी, लेकिन बार बार मैं आपसे कह रही हूं कि आपको बहकावों में नहीं आना है। सही और सटीक जानकारी जो है वो हम आप तक आगे भी जरूर पहुंचाएंगे।